This is Anjani Muhammad Rashid. Today we are going to discuss exercise 2.1. सेकंड चैप्टर है डेरिवेटिव का। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और अगर फिर भी आपका कोई इशू हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, उस पर मैं डिटेल की वीडियो बना दूंगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट मैंने फर्स्ट लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वो कह रहे हैं बाय डेफिनेशन से करके दिखाएं। तो इसके लिए हम 4 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं करता हूं लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको मैंने लेट किया y के बराबर, तो इसको आप कह दें इक्वेशन हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लगाएंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट करना है। तो y प्लस डेल वाई, इसको हम डेल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है चेंज इन, मतलब इंक्रीमेंट आपने करना है। तो y में आपने इंक्रीमेंट किया तो ऑब्वियसली x में भी इंक्रीमेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे डेल x। और इसका स्क्वायर प्लस 1, इसको कह दें इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब स्टेप 2 यहाँ पे लगाना है। जब स्टेप 2 लगाएंगे, इसमें क्या होगा कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस डेल x, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये वाली वैल्यू मैंने इधर माइनस की। इसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ डेल y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल x, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इसके बाद डेल y इज इक्वल टू, इसको ओपन करें तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। तो ये फार्मूला मैंने ओपन किया। a प्लस b अगर होल का स्क्वायर हो तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। और इसके बाद प्लस 1 है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट डेल y इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डेल x स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल x स्क्वायर प्लस 4x डेल x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। तो डेल y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आती है 2 डेल x स्क्वायर ये वाली प्लस 4x डेल x। इसमें आपने डेल x कॉमन लेना है, तो डेल y इज इक्वल टू डेल x जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 2 डेल x बच गया प्लस 4x रिमेनिंग है। इसके बाद स्टेप आपने 3 करना है। इन स्टेप 3 क्या होगा कि आपने डेल x को डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। तो डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल x 2 डेल x प्लस 4x ओवर डेल x, ये आ गया। इसके बाद इसको यहाँ से कैंसिल करें तो डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू 2 डेल x प्लस 4x। अब स्टेप होगा 4। तो 4 स्टेप में क्या होगा कि आपने टेकिंग लिमिट एज डेल x अप्रोचेस टू 0 हो, देन क्या होगा कि लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लाएं, डेल x अप्रोचेस टू 0 और ये 2 डेल x प्लस 4x। तो इस डेल x अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है कि डेल x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन उसके करीब करीब इसकी वैल्यू है। तो जहाँ पे भी डेल x है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे है। तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2x और ये 0 हो गया प्लस 4x इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस 4x इज इक्वल टू 4x।
अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बता दूँ कि ये तो 4 स्टेप्स से मैंने किया है। अगर लेट्स सपोज़ आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि मेरा जो आंसर है वो ठीक आया है कि नहीं आया, तो आप ये वाले इस फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके देखें। तो d ओवर dx और हमारे पास फंक्शन है 2x² प्लस 1, तो d ओवर dx 2x² प्लस d ओवर dx, ये 1 आ गया, तो ये होता है 0 और ये 2 डेरिवेटिव इसका लेंगे तो पावर पहले पावर में एक की कमी हो जाएगी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 और ये x 2 माइनस 1 आ गया, तो 4x, तो ये वाला आंसर ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर ठीक है। नाउ आई एम डूइंग द पार्ट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू 1 बाय x, ये इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट। अब स्टेप 1 यहाँ पे लगाएं, तो स्टेप 1 में क्या करना होता है, हमने इंक्रीमेंट, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल x, ये इक्वेशन है 2। अब स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली इक्वेशन माइनस ये वाली इक्वेशन, तो ये आएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस डेल x माइनस 1 बाय x, ये आया। अब इसका ये कैंसिल, तो डेल y इज इक्वल टू इसका एलसीएम लें, तो ये x माइनस ये आ जाएगा x प्लस डेल x ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल x, ये इस तरह आ गया। अब डेल y इज इक्वल टू, अब इसका ना रैशनलाइजेशन इसकी करें तो वो कैसे होती है कि x प्लस डेल x ओवर ये x इंटू एक्स प्लस डेल x, इसको मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से, एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस डेल x आ जाएगा और नीचे x प्लस डेल x आ जाएगा। इसके कॉन्जुगेट से एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है और एक दफ़ा डिवाइड किया है, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो x स्क्वायर रूट इंटू माइनस एक्स प्लस डेल एक्स आ गया और इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स आया, और नीचे जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये a है, ये माइनस है और ये b है, a माइनस बी, ये a है, ये प्लस है और ये b है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम इसको पॉजिटिव लिखना है और 1 टाइम इसको नेगेटिव लिखना है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ये बनेगा x इसका स्क्वायर माइनस x प्लस डेल x इसका स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी, तो ये x प्लस डेल x और ये आएगा हमारे पास x प्लस डेल x, ये आ गया। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये x माइनस एक्स प्लस डेल x आया, और नीचे जो है ये वैसे के वैसे आएगा, x प्लस डेल x इंटू एक्स प्लस डेल x, ये आ गया। अब इसको ओपन करें तो ये आता है x माइनस डेल x ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल x और ये x प्लस डेल x, ये आया। अब ये वाला इससे कैंसिल, तो ये आता है माइनस डेल x ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल x इंटू एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल x, ये आया। अब आपने स्टेप 3 करना है, तो स्टेप 3 में हमने डेल x से डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, तो डेल y ओवर डेल x आया इज इक्वल टू डेल x माइनस में है और ये आपने डेल x इधर भी डिवाइड किया,
मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया, राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो ये इंटू स्क्वायर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये आया। अब ये इससे कैंसल, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, और ये एक्स प्लस डेल एक्स आया। अब आपने स्टेप 4 अप्लाई करवाना है। तो स्टेप 4 में हमने लिमिट लेनी होती है। तो टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इसके बाद क्या होगा कि लिमिट आप लें डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और ऊपर है -1 और नीचे है एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ आपने 0 लगाना है। तो ये आ जाएगा -1 ओवर ये एक्स और ये एक्स प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये आया। इसके बाद -1 ओवर ये आएगा एक्स इंटू एक्स, और ये आएगा एक्स प्लस एक्स, ये आ गया। इसके बाद जो है -1 ओवर ये देखें, ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इस तरह आ जाएगा। इसके 1 है और इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ये वैसे। तो ये इससे कैंसिल होता है, तो -1 ओवर एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स। इसका नेक्स्ट स्टेप -1 ओवर 2x और x 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। इसकी 1 है, तो इधर जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसका आंसर आएगा -1 ओवर 2x 1/2 + 1, तो ये -1 ओवर 2x 3/2, ये इसका आंसर है। आफ्टर दैट पार्ट जो है हमारे पास 8th है, और ये क्वेश्चन है x + 4 1/3, तो इसको भी लेट करते हैं y = x + 4 आ जाएगा और 1/3। इसको आप 4 पढ़ते हैं, ये 4 नहीं होता 4 होता है, तो 1/3 इसकी पावर है, तो इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन 1 है। तो स्टेप 1 आ जाएगा y प्लस डेल वाई, आपने ये स्टेप्स साथ साथ लिखते जाना है। तो x प्लस इसमें इंक्रीमेंट प्लस 4 आ गया 1/3, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x + 4 और ये डेल x 1/3, क्योंकि ये वाला x + 4 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा। तो इस तरह रीअरेंज इनकी कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वेशन 2। इसके बाद स्टेप जो है वो सेकंड है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है किसको, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो जिसमें माइनस कर रहे हैं वो पहले आएगी, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई आएगा, और इज इक्वल टू x + 4 प्लस डेल x 1/3 माइनस आ जाएगा x + 4 1/3, ये इस तरह आ गया। अब यहाँ से मैं x + 4 अगर बाहर निकालूं तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस ये डेल एक्स है, तो इधर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x + 4। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर सेम आ जाएगा, और इधर जब आएगा तो ये इससे कैंसिल, तो डेल एक्स आ जाएगा। तो इसके आता है 1/3 इसकी पावर, और ये -x + 4 1/3, ये आ गया। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे डेल वाई आ गया। अब इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ, तो ये आएगा x + 4 1/3, और ये आएगा 1 प्लस डेल x ओवर x + 4 1/3 माइनस x + 4 1/3, ये इस तरह आ गया। अब इधर भी है और इधर भी है, तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा x + 4 1/3 कॉमन आया, ये बाहर चला गया, यहाँ बच गया 1 प्लस डेल x ओवर x + 4, और ये 1/3 - 1।
हमें पता है क्यूब कैसे ओपन करना है, लेकिन 1/3 का नहीं पता, तो यहाँ पे आपने बायनोमियल सीरीज लगाना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। इसको याद करें, a प्लस बी और इसकी पावर अगर n हो, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे। देखें, सबसे पहले जो है वो a की n आएगी। ये a था, a की n, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होता है, वो 1 होता है, वो हम नहीं लिखते। फिर इसके बाद पावर पहले a की पावर में कमी होती जाएगी और b की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब b बढ़ता जाएगा। फिर ये n है और n माइनस 1, और नीचे यहाँ 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आएगा, और ये n माइनस 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एक डिफरेंस याद रखें, एक बायनोमियल सीरीज होता है, एक बायनोमियल थ्योरम होता है। जब थ्योरम आप लगाते हैं तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो गिवन होती है, तो b की n कहते हैं, और सीरीज में नहीं होती, क्योंकि ये प्लस आगे नेक्स्ट इसकी वैल्यू आएगी, फिर ऐसे ये चलती जाएगी। तो यहाँ पे आपने यही एप्लीकेबल करना है, तो इसको मैं लिखता हूँ x प्लस 4 1/3 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा कि पहली कि 1/3 a की n, ये वाला a की n प्लस पावर पहले और 1/3 माइनस 1, मतलब कमी हो जाएगी, और इसके साथ b आएगा, वो था डेल x ओवर x प्लस 4, ये आ गया। उसके बाद प्लस 1/3 और ये 1/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 ना लिखें क्योंकि इसका आंसर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा डेल x ओवर x प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और आखिर में जो है यहाँ पे -1 है, तो आपने -1 यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद x प्लस 4 1/3, और ये आएगा 1 प्लस 1/3, इसका आंसर 1 आता है, वो ना लिखें, तो डेल x ओवर x प्लस 4 आएगा, प्लस 1/3, और ये -2/3 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और डेल x ओवर x प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन -1। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है, कैंसिल विद ईच अदर, सो द फर्दर रिजल्ट इज x प्लस 4, ये 1/3 आएगा, और ये 1/3 डेल x ओवर x प्लस 4 आया, प्लस 1/3 माइनस 2/3 ओवर 2 का फैक्टोरियल, डेल x ओवर x प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। अब यहाँ से आपने डेल x जो है हर टर्म में से कॉमन ले लेना है, तो डेल x जब मैंने कॉमन लिया तो ये आया x प्लस 4 1/3, और ये 1/3 इंटू ये बाहर चला गया तो यहाँ पे 1, तो x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 2/3 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से एक डेल x बाहर चला गया तो नीचे वाले का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह इसका रिजल्ट आ गया। अब आपने स्टेप 3 लगाना है, तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल x को ऑन बोथ साइड पे, तो डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल x प्लस 4 1/3, और ये आता है 1/3 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 2/3 ओवर 2 का फैक्टोरियल, डेल x ओवर x प्लस 4, इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और इसके होल के नीचे भी डेल x डिवाइड है, तो ये वाला इससे कैंसिल। तो स्टेप 4 लगाएं, इसमें हमने क्या करना होता है, टेकिंग लिमिट एज डेल x अप्रोचेस टू 0, तो इसके बाद क्या होगा कि लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, और ये वाला हमारे पास आएगा x प्लस 4 1/3
1/3 into 1 over x plus 4 plus 1/3 minus 2/3 over 2 का फैक्टोरियल डेल x over x plus 4 इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट करना है। तो ये वाली टर्म में ज़ीरो, आगे भी ज़ीरो ज़ीरो इस तरह होती जाएगी, तो वो सारे ज़ीरो, तो ये एक रह जाएगी। तो इसको हम डी वाई और डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 1/3 ये वाली वैल्यू, और इंटू 1/3 ये रह जाएगी। तो एक्स प्लस 4 ये आ गया। नेक्स्ट है 1/3 एक्स प्लस 4 1/3, इसको ऊपर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो x प्लस 4 ये -1। तो फिर वही सेम सिचुएशन है कि बेस सेम है तो पावर्स जो होंगी वो ऐड होंगी। तो 1/3 और ये x प्लस 4 1/3 -1 आ जाएगा। इसके बाद मैं इसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1/3 आएगा और x प्लस 4 और ये 1 माइनस 3/2। तो 1/3 x प्लस 4 ये माइनस जो है 2/3 है। इसके बाद इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/3 x प्लस 4 2/3, ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है फाइंड डी वाई और डी एक्स और फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो इसको मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, दोनों पार्ट जो है इसके सेम है। तो इसको हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू, वही 4 स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो ये इक्वेशन इसको मैं कह देता हूँ 1। तो स्टेप 1 में हमने इंक्रीमेंट करना है। तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन है हमारे पास 2। तो हमने अब स्टेप 2 लगाना है यहाँ पे। जब स्टेप 2 लगाते हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है y प्लस डेल वाई, मतलब क्या है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकाल दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस, इसको 2 पहले लिख देता हूँ, नो इशू। तो डेल एक्स माइनस ये x प्लस 2 आ गया। इसके बाद ये वाला इससे कैंसिल। तो डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस डेल एक्स और ये माइनस एक्स प्लस 2। अब इसका ये सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 2 प्लस डेल एक्स और ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट पॉजिटिव आएगा। तो x प्लस 2 एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड। तो x प्लस 2 प्लस डेल एक्स प्लस x प्लस 2 आएगा। इसके बाद ऊपर वाला वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले से। तो ये यहाँ पे a है, ये माइनस है, ये b है, a माइनस b, और ये a है और यहाँ पे ये b है और ये प्लस। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 टाइम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, 1 टाइम नेगेटिव लिखते हैं। तो ये देखें, ये एक दफ़ा 1 टाइम नेगेटिव है, 1 टाइम पॉजिटिव है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस 2 प्लस डेल एक्स माइनस एक्स प्लस 2 और ये x प्लस 2 प्लस डेल एक्स प्लस एक्स प्लस 2 आ गया। और नीचे जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा। तो x प्लस 2 प्लस डेल एक्स और ये वाला आएगा प्लस x प्लस 2। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवाएं। तो a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, x प्लस 2 प्लस डेल एक्स इसका स्क्वायर माइनस b क्या है, x प्लस 2 इसका स्क्वायर ओवर x प्लस 2 प्लस डेल एक्स और ये प्लस x प्लस 2 आ गया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो जो आंसर आता है वो है x प्लस 2 प्लस डेल एक्स माइनस 2, माइनस है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा x प्लस 2 प्लस डेल एक्स प्लस x प्लस 2। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ऊपर जो है वो हमारे पास आता है डेल एक्स और नीचे जो है x प्लस 2 प्लस डेल एक्स और प्लस
x प्लस 2 आ गया। तो अब आपने थर्ड स्टेप यहाँ पे लगाना है। थर्ड स्टेप में आपने डेल एक्स डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स है और यहाँ पे आपने डेल एक्स डिवाइड किया, तो ये आया x प्लस 2 प्लस डेल एक्स प्लस x प्लस 2। तो इसके बाद आप इसको कैंसिल करें, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2 प्लस डेल एक्स आया प्लस x प्लस 2 आ गया। अब इसके बाद आपने स्टेप 4 लगाना है। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। तो लिमिट जो है वो हमने अप्लाई की डेल एक्स 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये आएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस डेल एक्स प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा x प्लस 2 प्लस 0 प्लस x प्लस 2, 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर ये 2 आ गया, तो x प्लस 2 इज द आंसर।